अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल की एक और वीडियो के साथ मैं हूं सलमान सलीम। वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने रेक्टेंगल टूल के मतलब और मूव टूल के मतलब बात की थी। रेक्टेंगल जब हम कोई ड्रा करते हैं तो ये हमारा जो है रेक्टेंगल के अंदर वाला पिक्सेल्स का एरिया ये एक्टिव एरिया है और इससे बाहर जो है वो नॉन एक्टिव एरिया है। जब हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो ऊपर कुछ ऑप्शंस मज़ीद हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐड टू सिलेक्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है या इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास ऑप्शन है फैदर की। फैदर के मतलब हम बात करते हैं आज। फैदर की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो पिक्सल्स। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे 30 कर देता हूँ और रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ तो कुछ इस तरह से ड्रा हो रही है। कुछ इस तरह से शेप्स हमारी चेंज होंगी। यहाँ पे दोबारा से मैं ज़ीरो कर देता हूँ और कुछ इस तरह से रेक्टेंगल हमारी फिर से वापस उसी पहले वाली शेप में ड्रा होगी। उसके बाद कलर की तरफ चलते हैं। बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करता हूँ तो एक टेबल हमारे सामने आता है। यहाँ से हम कलर चेंज भी कर सकते हैं और इसी तरह से फोरग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी राइट साइड पे जो कलर का टेबल है वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब हमने रेक्टेंगल शेप के अंदर कलर फिल करना है तो ग्रेडियंट टूल पे राइट क्लिक करेंगे और पेंट बकेट टूल पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा कलर जो है शेप के अंदर फिल हो जाएगा। कलर को स्विच भी कर सकते हैं। छोटा सा एरो का निशान है, वहाँ से कलर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर जो है वो स्विच कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कलर फिल कर सकते हैं इसमें। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो है वो है शॉर्ट कीज़ का। शॉर्ट कीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो काम करने में आसानी होती है और काम जल्दी होता है। तो शॉर्ट की जो है वो है कंट्रोल बैकस्पेस और आल्ट बैकस्पेस। तो यहाँ पे एक शेप जो है मैं ड्रा करता हूँ और प्रेस करता हूँ कंट्रोल बैकस्पेस या कंट्रोल डिलीट भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो हमारा जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो शेप के अंदर फिल हो जाएगा। अगर हम आल्ट प्लस बैकस्पेस बटन प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड का कलर जो है वो शेप के अंदर फिल होगा। यहाँ पर एक टेबल आ गया है, यहाँ से हम कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करेंगे फोरग्राउंड कलर और ओके कर देंगे। तो जब ही हम आल्ट प्लस बैकस्पेस प्रेस करेंगे हमारी शेप के अंदर फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। आल्ट प्लस बैकस्पेस से फोरग्राउंड कलर फिल होगा और कंट्रोल प्लस बैकस्पेस से बैकग्राउंड कलर जो है वो फिल होगा। तो वैसे तो हम कलर को स्विच भी कर सकते हैं और कंट्रोल जेड से बैक पे जाते हैं। अंडू कंट्रोल जेड जो है वो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। अंडू का जो है वो शॉर्ट की है। कंट्रोल जेड से बैक में पिछली कमांड में हम जा सकते हैं। यहाँ पे न्यू जो है वो शेप बनाते हैं कुछ इस तरह से। 50 पे मैंने फैदर को रखा है और एक शेप ड्रा की है, इसमें कलर फिल करते हैं कुछ इस तरह से। कंट्रोल प्लस बैकस्पेस से कलर हमारा फिल होगा। तो फैदर की मदद से कुछ इस तरह से कलर जो है हम फिल कर सकते हैं। ये देखें। तो फ्रेंड्स एक बात का आपने क्या रखना है कि आपने अगर किसी डिज़ाइनिंग के लिए एक शेप के ऊपर दूसरी शेप आपने बनानी है तो लेयर के अंदर बनानी है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मिसाल के तौर पे अगर हम किसी दीवार पे कोई पेंट करते हैं या ब्रश करते हैं तो उसको मूव करना मुमकिन नहीं होगा। तो अगर हम दीवार के ऊपर कोई ग्लास रख लेते हैं, कोई शीशा रख लेते हैं, उसके ऊपर जो है कोई पेंट या ब्रश करते हैं तो उसको हम मूव कर सकते हैं। दीवार में किसी भी जगह पर मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर हम लेयर बाय लेयर काम करेंगे तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो मूव हो सकता है।
तो लेयर पे जाने से पहले रेक्टेंगल टूल पे राइट क्लिक करता हूँ तो कुछ ऑप्शंस हैं। एलिप्टिकल मार्की टूल सबसे पहले, ये देखें कुछ इस तरह से शेप्स जो हैं वो बन रही हैं। ये जो सिलेक्शन टूल है ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है, एक्टिव एरिया पिक्सेल्स का। उससे अगला जो है वो सिंगल लाइन की सूरत में कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, और उससे आगे है सिंगल कॉलम की सूरत में कुछ इस तरह से। राइट क्लिक करना है आपने रेक्टेंगल टूल पे, तो ये वाली ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगी। तो उसके बाद चलते हैं स्टाइल पे। स्टाइल पे पहला जो है नॉर्मल स्टाइल है, जैसे नॉर्मल हम काम कर रहे हैं। उसके बाद है फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो में लंबाई और चौड़ाई जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1/1 दी हुई है, तो जब ही हम यहाँ पे शेप ड्रा करेंगे तो वो 1/1 जो है वो उसकी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से शेप ड्रा होगी, यानी बॉक्स टाइप होगी। जितनी लंबाई होगी उतनी ही शेप की चौड़ाई होगी। इस तरह से फिक्स्ड रेशो की मदद से हम जो है फिक्स्ड शेप्स ड्रा कर सकते हैं। इसकी रेशो चेंज भी कर सकते हैं, 1/2 है, 5/7 है, जैसा भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फिक्स्ड साइज़। तो फिक्स्ड साइज़ में हाइट और विड्थ जो है वो 64 पिक्सेल्स के अंदर है। तो एक छोटा सा बॉक्स हमारे सामने वो बन रहा है। तो ये है 64 पिक्सेल्स का एरिया। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो पिक्सेल्स में हमें दी गई है। फिक्स्ड साइज़ में हम कुछ इस तरह से शेप्स रेक्टेंगल टूल के अंदर बना सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली कुछ शेप्स जो है वो बना के देखते हैं लेयर के अंदर कैसे जो है वो काम करते हैं। तो एक शेप रेक्टेंगल मैंने ड्रा की है, इसमें कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया। उसके बाद फेदर में जाके इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, 50 पे कर देता हूँ, और न्यू लेयर क्रिएट करके इसमें कलर कोई और चेंज करके फिल कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो ये हमने दूसरी लेयर जो है उसके अंदर कलर फिल किया है। उसके बाद तीसरी लेयर बनाते हैं। पहली तो बैकग्राउंड है, उसको हम लेयर नहीं कहेंगे, तो एक्चुअली हमारी सेकंड लेयर ही है। उसके बाद लेयर नंबर 3 है, इसमें फेदर की वैल्यू 0 कर देते हैं, और कुछ इस तरह से इसमें भी कलर कोई और फिल कर लेते हैं। ये जो हम शेप बना रहे हैं ये लेयर को समझने के लिए है कि लेयर के अंदर अगर हम काम करेंगे तो किस तरह से हमारा काम जो है वो होगा, ऑब्जेक्ट को किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो अब हमने 3 लेयर बनाई है, चौथा जो हमने शेप बनानी है वो इसी लेयर के अंदर बनाएंगे, एक और लेयर नहीं बनाएंगे। तो इसमें मैं वाइट कलर फिल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब मैंने तीसरी लेयर के अंदर 2 शेप्स बनाई हैं। मूव टूल पे चलते हैं तो ये देखें लेयर नंबर 3 पे जो 2 शेप्स बनाई हैं वो मूव एक साथ ही मूव हो रही हैं, और लेयर नंबर 1 पे लेयर नंबर 2 पे ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग से मूव हो रहे हैं, बैकग्राउंड का मूव नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से अगर आपने टीवी के लिए, मोबाइल के लिए, या कोई भी फ्लैक्स डिज़ाइन करनी है, कोई तस्वीर वगैरह है, तो अगर आपने लेयर के अंदर काम करना है तो आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो मूव हो सकते हैं, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड पे ही काम करेंगे तो उसमें फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। एक दफ़ा जो आप कलर फिल कर देंगे वो परमानेंट होगा। तो लेयर को डिलीट करना चाहें तो लेयर पे क्लिक करेंगे और इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड जो है वो डिलीट नहीं होगा। इससे अगली वीडियो में हम एडोब फ़ोटोशॉप के मतलब मज़ीद टेक्निकल काम सीखेंगे, करेंगे। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाली टेक्निकल वीडियोस भी आपको मिल सकें।